आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल टेक्निकल ग्रुप बाय भीम सर में। दोस्तों, आज की जो हेडिंग है मोहर वृत्त, हम आपको बताएंगे इस हेडिंग में मोहर वृत्त कैसे बनाया जाता है और मोहर वृत्त की रचना कैसे की जाती है, ये चीज़ हम बताएंगे। और ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, ठीक है? क्योंकि आप यहाँ एक एक पॉइंट हम समझाएंगे। अगर उस पॉइंट में एक पॉइंट मिस्टेक हुआ तो आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन कोशिश हम यही करेंगे कि आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे मोहर वृत्त के बारे में। मोहर वृत्त सोम यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, पदार्थों के सामर्थ्य, चैप्टर नंबर 1 मुख्य प्रतिबल तथा मुख्य समतल से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, मुख्य प्रतिबल तथा मुख्य समतल। और मुख्य प्रतिबल तथा मुख्य समतल पे 4 पार्ट में वीडियो हम बना चुके हैं। ये 5वां पार्ट हम वीडियो बनाने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम मोहर सर्किल बनाना सिखाएंगे और उसकी रचना करना सिखाएंगे। ये चीज़ आप देखिएगा। मोहर वृत्त, दोस्तों, मोहर वृत्त के लिए एक छोटा सा हम सवाल ले लेंगे, क्योंकि जब तक हम सवाल पे मोहर वृत्त को नहीं हल करेंगे, ठीक है, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मोहर वृत्त कैसे बनाए जाते हैं। गौर करिएगा, अगर केवल हम मोहर वृत्त बना के और उसकी रचना बताएंगे तो शायद आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम क्या किए कि एक छोटा सा सवाल ले लिए हैं और इस सवाल के थ्रू हम मोहर वृत्त की रचना करना बताएंगे। और जब सवाल ये हल हो जाएगा तो इसके बाद हम मोहर वृत्त की रचना के जितने भी स्टेप हैं सब लिखवा देंगे, तो क्लियर हो जाएगा आप लोग को, ठीक है? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम मोहर वृत्त के बारे में। तो सबसे पहले हम सवाल ले लें। देखिए, यहाँ पे एक सवाल हम लिए हुए हैं। इस सवाल को हम 2 विधि से हल कर सकते हैं। एक थे वैश्लेषिक विधि अर्थात सूत्र के द्वारा, ठीक है। इसमें जो भी आपका पूछेगा लंब प्रतिबल, कर्तन प्रतिबल, मुख्य प्रतिबल तथा मुख्य कर्तन प्रतिबल के बारे में भी पूछेगा तो आप सूत्र के द्वारा हल कर सकते हैं। ये सूत्र जो है कि हम प्रूव करवा चुके हैं, ठीक है। इसी सवाल को आप ग्राफिकली विधि द्वारा अर्थात मोहर सर्किल द्वारा भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट समझिएगा। देखिए, यहाँ पे एक हम काट ले लिए हैं जिसका नाम दे दिए ABCD, ठीक है। ये काट ले लिए। इस काट के लंब दिशा में FX यानी FX जो है XX के समांतर 100 न्यूटन पर mm² का जो बल प्रतिबल लग रहा है वो तनन में लग रहा है। इसके बाद BC और AB काट पर भी तनाव में 40 न्यूटन पर mm² का बल लग रहा है, लंब बल लग रहा है जो YY के समांतर है। इन्हीं के साथ हम एक कर्तन प्रतिबल ले लिए हैं जिसको नाम दे दिए हैं टाउ XY, जो 20 न्यूटन पर mm², 20 न्यूटन पर mm² लग रहा है, ठीक है। और ये XX तथा YY के दिशा में लग रहा है। इसी में एक तिरछी काट ले लिए हैं BC और AB जो कि BC काट से 30 डिग्री के कोण पर एंटी क्लॉकवाइज में झुका हुआ है। तो जितना भी हम यहाँ पे प्रतिबल लिए हुए हैं, देखिए YY दिशा में, XX दिशा में, ये दोनों प्रतिबल आपके तनाव में। अगर ये संपीड़न में होते तो इसका डायरेक्शन दोस्तों ऐसा होता, तनाव में है इसलिए डायरेक्शन हम ऐसे कर लिए, नहीं ये खिंचाव, ये भी आपका खिंचाव। इसी सवाल को हमें हल करना है मोहर वृत्त के सहारे। गौर करिएगा हमारी बात को। मोहर वृत्त के सहारे कोई भी सवाल का अगर आंसर आता है तो वो थोड़ा सा अशुद्ध मान आता है। अशुद्ध मान का मतलब है कि अगर हम सूत्र के द्वारा मान लीजिए कि 17.25 लिखा लिए सूत्र के द्वारा, तो शायद मोहर वृत्त के द्वारा आपका आ जाएगा 17.2, 17.5, 17.3 ऐसे आ सकते हैं। क्लियर हुआ ना? अर्थात सूत्र के द्वारा जो मान आता है दोस्तों ये बिल्कुल शुद्ध आता है, ठीक है। और इस मोहर वृत्त के द्वारा जो मान आता है वो अशुद्ध आता है, अर्थात उसमें पॉइंट में कुछ न कुछ डिफरेंट हो जाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, मोहर वृत्त के द्वारा जो सवाल हम हल करते हैं वो उसको हम ग्राफिकली विधि कहेंगे
और इसमें जितने भी काट हैं मोहर वृत्त में, इन्हीं काटों को दोस्तों एक बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। क्लियर हुआ ना? इन्हीं काटों को, बीसी एक काट है तो बीसी काट को हम मोहर वृत्त में एक बिंदु के रूप में दर्शाएंगे। ए बी काट है, ए बी काट को हम मोहर वृत्त में एक बिंदु के रूप में दर्शाएंगे। एसी काट है, एसी काट को भी हम एक बिंदु के रूप में दर्शाएंगे। यानी मोहर वृत्त में जितने भी काट होते हैं उसको हम एक बिंदु के रूप में दर्शाएंगे। अब वास्तव में अगर देखा जाए तो इस काट की लंबाई चौड़ाई होती है। अब मोहर वृत्त में एक बिंदु की लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, अर्थात मोहर वृत्त में हम एक बिंदु के रूप में दर्शाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला स्टेप मोहर वृत्त का। सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, क्लियर, कि सबसे पहला स्टेप हम एक्स और वाई अक्ष खींचे देते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ध्यान दीजिए, मोहर वृत्त का सबसे पहला पॉइंट हम करते क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक दो अक्ष खींचते हैं, एक्स एक्स तथा वाई वाई अक्ष। मोहर वृत्त में इस अक्ष को एक्स एक्स अक्ष और वाई वाई अक्ष नहीं बोला जाता है, और इस अक्ष को क्या बोला जाता है, ध्यान दीजिए, ये दोनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इनकी कटान बिंदु को, जो ये कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु को आप जानते हैं कि इस कटान बिंदु को मूल बिंदु बोला जाता है। ठीक है, ओके। इस कटान बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, मुख्य बिंदु या मूल बिंदु कहिए। दोस्तों मूल बिंदु सभी लोग जानते हैं, रेखा गणित में पढ़ाया गया है, निर्देशांक में पढ़ाया गया है कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0। अब 0, 0 अर्थात इस पे इधर भी आपका, इधर भी नहीं बढ़ रहा, उधर भी नहीं, यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं ये कुछ नहीं बढ़ रहा है, यानी उस बिंदु पर है। इसलिए मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0, 0 होता है। हमारी बात समझ गए? आगे देखिए, जो ये एक्स एक्स के समांतर अक्ष खींची गई है, इस अक्ष को बोला जाता है दोस्तों, यहाँ पे हम लिख दें, इस अक्ष को हम बोलते हैं लंब प्रतिबल अक्ष। लंब प्रतिबल अक्ष, इस अक्ष को बोलते हैं लंब प्रतिबल अक्ष। और इस अक्ष को बोलते हैं, जब जाहिर सी बात है कि ये लंब प्रतिबल अक्ष हुआ तो ये कौन सा प्रतिबल अक्ष हुआ, और दिखाई देते ऊपर आके नहीं, ए हाई है के बोलल जरा, कर्तन प्रतिबल, कर्तन प्रतिबल अक्ष। 2 पॉइंट समझ गए? ठीक है, अगर रचना करना है तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि एक लंब प्रतिबल अक्ष और कई, चलिए इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, हम बताएंगे रचना कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इस अक्ष को एक्स एक्स के समांतर खींची गई अक्ष को लंब प्रतिबल अक्ष, और वाई वाई के समांतर खींची गई, ठीक है, अक्ष को हम कर्तन प्रतिबल अक्ष बोलेंगे। इस अक्ष पे जितने भी मान दर्शाए जाएंगे, जितने भी प्रतिबल दर्शाए जाएंगे वो लंब प्रतिबल होगा। इस अक्ष पर जितने भी प्रतिबल दर्शाए जाएंगे वो आपका कर्तन प्रतिबल होगा। क्लियर हो गए? इस अक्ष पे कर्तन प्रतिबल का मान 0 होता है, और इस अक्ष पे लंब प्रतिबल का मान दोस्तों 0 होता है। क्लियर हो गई? ठीक है, और मूल बिंदु पर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मूल बिंदु पर लंब प्रतिबल और कर्तन प्रतिबल दोनों क्या होते हैं, 0 होते हैं। क्लियर हो गया ना? इसीलिए हम यहाँ पे मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0, जो कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला निर्देशांक है, पहला मान है, ये लंब प्रतिबल को दर्शाता है, और जो दूसरा मान है वो कर्तन प्रतिबल को दर्शाता है। क्लियर हुआ? ध्यान दीजिए, इस मूल बिंदु के अगर हम दाएं साइड जाते हैं तो इधर लंब प्रतिबल जो होता है कि पॉजिटिव होता है। ठीक है, आप बाएं साइड जाते हैं तो इधर लंब प्रतिबल क्या होता है, निगेटिव होता है। क्लियर? ठीक इसके ऊपर अगर हम कर्तन प्रतिबल यानी कर्तन प्रतिबल अक्ष की बात करें, ऊपर जाते हैं तो कर्तन प्रतिबल का मान क्या होता है,
कि पॉजिटिव होता है यानी टाउ, ठीक है, क्यू पॉजिटिव होता है और ये आपका होता है इधर यहाँ क्यू निगेटिव होता है। इधर यहाँ पे दिखाई देता ना ऊपर, इधर क्यू निगेटिव होता है। क्लियर हो गई ना? अब देखिए जितने भी लंब प्रतिबल होंगे जो तनाव में होंगे इधर दर्शाए जाएंगे और जो संपीड़न में होगा लंब प्रतिबल उधर दर्शाया जाएगा। क्लियर हो गया? एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो लंब प्रतिबल तनाव में होंगे इस अक्ष पे दर्शाए जाएंगे और इधर दर्शाए जाएंगे, और जब संपीड़न में हुई वो क्या मन कर उधर दर्शावल जाए। क्लियर हो गई? चलो अब आ जा M1 देख ला। बीसी काट, दोस्तों एक एक पॉइंट समझते रहिएगा तब ये समझ में आएगा, ठीक है। बीसी काट, यहाँ पे हम काट लिख देते हैं। एक काट बीसी हिजक दिखाई दे ही ना हो, ठीक है। तो बीसी काट की बात हम कर रहे हैं। तो देखिए बीसी जो काट है, बीसी काट है, गौर करिएगा बीसी काट पे लंब कितना लगा था। देखिए बीसी काट, ये बीसी काट है ना, बीसी काट पर लंब कितना लगा था हुए हो 100 न्यूटन, यानी लंब लगा था, लंब प्रतिबल कितना लगा था, ठीक है 100 न्यूटन प्रति mm का स्क्वायर। और कर्तन कितना लगा था हो, कर्तन प्रतिबल कितना लगा था बताइए। कर्तन प्रतिबल देखा है लगा था कितना 20 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। समझ गिला ना? अब बीसी काट पर जो लंब लगा था तनाव में लगा था ना हो, तो तनाव में लगा था, तनाव वाला के का करल जाई हमन का पॉजिटिव लेवल जाई। कर्तन प्रतिबल के देखला कि पॉजिटिव हुई कि निगेटिव हुई, तनी एक के देखे के। तो देखला कैसे देखल जला कि ए यहाँ मान ला कि हिजक कोनो हम कील गाड़ देते, ठीक है, कि जौन काट ए पर घूम सकेला या हेतर घूम सकेला। तो एक कील गाड़ के आई पर देखत है तो कर्तन के अगर हेतर देखत है तो कर्तन बीसी काट के किधर ए हेतर घुमाई ना हो, ए हेतर घुमाई देखत हुआ हेतर घुमाई, तो कितर घुमाई एंटी क्लॉकवाइज घुमाई ना। तो एंटी क्लॉकवाइज का होला पॉजिटिव होला, तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे कर्तन प्रतिबल पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हो गई? समझ में आओ था? यानी बीसी काट पे लंब प्रतिबल दिखाई दे रहा है ना, बीसी काट पे लंब प्रतिबल 100 न्यूटन लगत हुए, तनाव में लगत था एक हाथिन पॉजिटिव लेनी है जहाँ, कर्तन लगत था 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो एक हाथिन अभी एंटी क्लॉकवाइज बीसी काट के घुमाई, एंटी क्लॉकवाइज घुमाई तो ई लगत हुए कितना हो, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाई तो एक हमन का निगेटिव लेनी है। क्लियर हो गई ना? पॉजिटिव। यही तरह अगर हम ए बी काट लें, ए बी काट, तो ए बी काट पर लंब बता दा, लंब कितना लगा था, लंब कितना लगा था 40 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर लंब लगा था। अभी देखिए कि पॉजिटिव है तो निगेटिव है, तो ई देखा ई तनाव में लगत हुए तो ई पॉजिटिव हो गई। कर्तन कितना लगत हुए हो, कर्तन लगत है तो 20 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है कि कर्तन एक बीसी खातिर पॉजिटिव है तो ए बी खातिर हमेशा निगेटिव होबे करी, ठीक है। तो एक खातिर निगेटिव हुई, और निगेटिव कैसे हुई देखा, बीसी काट के हेतरे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ था, आई कर्तन जो ना कि ए बी काट के कितर घुमाओ था हेतर घुमाई ना, तो निगेटिव में घुमाई अर्थात ये निगेटिव हुई। तो हमके मिल गई न हो, तो एक निर्देशांक कितना मिल गई 100, 20, एक निर्देशांक मिल गई 40, -20। क्लियर हो गई? अब हमन के एगो स्केल माने के, स्केल का माने के, तो हम लोग जब भी मोहर वृत्त स्टार्ट करिए लोग तो पटरी प्रकार सामने ले लिया ला, ड्राइंग शीट ले लिया लो, तब ई मोहर वृत्त बने। अब एगो स्केल माने के, ऐसा स्केल माने के कि जौन की कापी हमन का यूज करत हैं जा ऊपर अट जावे, ठीक है। तो मान लेवे के स्केल, यहाँ पे मान लेवे के स्केल अपन हिसाब से तू स्केल जितना मान सकेला, जैसे 100 हुए, 40 हुए, 20 हुए, तो मन का दर्शा देवे के कि मान ला स्केल जो न स्केल हम ले लेनी स्केल, ठीक है, स्केल ले लेनी 1/50
10 न्यूटन प्रति mm² बराबर 1 सेंटीमीटर के। समझत हुआ? 10 न्यूटन पर mm² बराबर 1 सेंटीमीटर के। तो आई कितना हो जाई हो? 10 सेंटीमीटर हो जाई। आई कितना हो जाई? 2 सेंटीमीटर हो जाई। आई हो जाई 10 सेंटीमीटर। आई कितना हो जाई? 2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई? दिखाई देता ना वो? ही कितना हो जाई हो? इना दिखाई देते? दिखाई देते 4 सेंटीमीटर। ई 4 सेंटीमीटर हो जाई और यही -2 सेंटीमीटर हो जाए। अब ये निर्देशांक के मन के का करे के है कि यही मोहर वृत्त में दर्शा दे के। तो चला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीसी काट के दर्शाते हैं। तो बीसी काट से 10 सेंटीमीटर उधर चल जाइए। ए इधर आ जाइए। ए है के एक बिंदु लगा दिया। ए बिंदु का नाम दे दिया, कौनो नाम दे दिया, मान ला डी दे देनी। ठीक है? या डी मत हेमन डी दर्शावल गए। ए के नाम दे देनी एम। ठीक है? तो देखा ये जोन एम बिंदु है ना, एम बिंदु जो है ये बीसी काट के प्रदर्शित करत है। क्लियर हो गई ना? हम तो के पहले ही बतौनी है कि जौन है वास्तविक काट हुए मोहर वृत्त में इन्हीं काटों को एक बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। क्लियर हो गई ना? तो क्या करत है कि बीसी काट का जोन अभी बीसी काट ये बिंदु के ना दर्शाव था, अभी ये पर कर्तन लगा था। तो वो कर्तन के मन के तो मान ला है कि एम हो गई। ठीक? तो एक के मान ले नहीं एम। ठीक है? अब कर्तन कितना लगत हो? 2 20 2। तो मन के मन जाए कि पॉजिटिव में ना, तो पॉजिटिव जाए के तो ऊपर जाए के ना। देखा है ऊपर चल गई। नहीं कब ए बिंदु के हम मान ले नहीं। ठीक है? ए बिंदु के मान लेने डी। ठीक है? स्केल से खींचिया। ठीक है ना? ई ना कि अगड़म बगड़म खींच लिया। स्केल यहाँ नाप लिया 10 सेंटीमीटर और फिर ऊपर आ जाइए 2 सेंटीमीटर। अब जो है डी बिंदु है ना, ये डी बिंदु बीसी काट के प्रदर्शित करी। ठीक है? अब बीसी काट के ये प्रदर्शित करी तो बताई कि 10 सेंटीमीटर अर्थात 100 किलो न्यूटन का तनाव बल लग रहा है। आई 2 सेंटीमीटर अर्थात 20 न्यूटन पर mm² का कर्तन बल लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो गई? तो बीसी काट के दर्शा देंगे। अब आ जा ए बी काट के। ए बी काट के दर्शाई तो ए बी काट का निर्देशांक अब ये कितना 40, -20। ठीक है? एक ही हमन के लिख सकल जगह 4, -2 तो 4। तो पॉजिटिव में है ना हो तो पॉजिटिव ए जगह मान ला 4। क्लियर हो गई? ठीक है? तो 4 सेंटीमीटर है जगह आ जाइए। या निगेटिव लगत है ना, तो निगेटिव हम नीचे जाए ना हो तो 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाइए। आ हे के एम मान ले हुआ तो है कि एन मान लिया। है कि डी मान ले हुआ तो है कि तू ई मान लिया। अब देख ला जौन है ई बिंदु हुए ना, ये ई बिंदु जो ना कि ए बी काट हमन प्रदर्शित करत। क्लियर हो गई ना? समझ में आवत है? ठीक? डी बिंदु ए बी के प्रदर्शित करत है, बीसी अरे बीसी के प्रदर्शित करत हुए। ई बिंदु जो ना कि ए बी के प्रदर्शित करत है। तो वो कह सकेला कि ए बी के नहीं तो डीसी के भी प्रदर्शित करत है। वही तरह डी बिंदु जो ना कि बीसी के नहीं तो ए डी के प्रदर्शित करत है, दोनों के। ठीक? अब क्या करे के है कि बड़ा सिंपल सा तरीका है। सीधे क्या करे के है तो के कि हाई डी और ई बिंदु दोनों के ए मिला था, सीधे सीधे लाइन खींचना। अब तो क्लियर हो गई ना हो? सीधे सीधे एक तरह ई लाइन खींचना। ठीक है? तो हेकर निर्देशांक कितना हो गया 100, 20। हेकर निर्देशांक कितना 40, 20। माइनस मत करिए, वो तो ऑलरेडी माइनस में हुए तो माइनस, अब पॉजिटिव में है तो माइनस मत लिखिए। ठीक है? ओके? माइनस ना लिखल जाला। तो क्लियर हो गई? अब तो कि का करे के है कि अब जहां ई बिंदु अरे ई लंब प्रतिबल अक्ष के जहां कटिए सोने ई के मन का सेंटर मान लेवे के। एक के नाम दे देवे के सी। क्लियर हो गई? जब सी नाम दे देवे के
तो यही पर हमन का प्रकार लेवे के, ठीक है। अब प्रकार लेके ये त्रिज्या लेके या तो सी डी, अरे सी डी लीजिए नहीं तो सी ई लीजिए, ये त्रिज्या लेके एगो वृत्त खींच दिया, ठीक है। तो अब हम एक ही त्रिज्या लेके एगो देखा वृत्त खींचते, तो जब वृत्त खींचब तो ये से होते हुए जाई ना हो, देखा है क्लियर है। कहीं ना कहीं काटी हेके और हेके काटे कहीं ना कहीं, तो मान ला हेके काटत हुए पी पर आए, अरे हेके काटत है क्यू पर, अरे सॉरी हेके काटत है पी पर हेके काटत है क्यू पर, क्लियर, पी क्यू पर काटत। अब समझ गिला ना। तो जमन ई वृत्त गोलवा हमारे अंडाकार नियर लगत हुए कि तनी सही बना दें, ठीक है, मान लाइए। तो यही के बोलल जाला दोस्तों मोहर वृत्त, ठीक है। अब का करेंगे, कुल समझ में आ गई ना, एक एक पॉइंट समझत हुआ ना। अब का करे के कि बीसी काट के, अरे एसी काट के दर्शावे के। तभी हमके बतावा एगो तुम एक फिगर में देखत हुआ कि बीसी का, अरे एसी जो तिरछी काट हुए, ठीक है, ये तिरछी काट की कौना काट से कोण बनावत है? बीसी काट से कोण बनावत है। तो हेसे 30 डिग्री कैसे बनावत है? एंटी क्लॉकवाइज बनावत है ना, एंटी क्लॉकवाइज। अब एबी से ये कितना का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बनाएगा। लेकिन ये कितना 60 डिग्री का, तो ये किसमें बनाएगा? क्लॉकवाइज बनाएगा, ठीक है, क्लियर। तो चलिए आइए, तब हमके तिरछी काट के प्रदर्शित करेंगे। तो तिरछी काट के प्रदर्शित करे खातिर देख लिया कि ये कौनी काट से बना होता, तो कौनी काट से बना होता, तो बीसी से बना होता, क्लियर हो गई। बीसी से जब बना होता और एबीओ से बना होता 60 डिग्री, तो दोनों हम दिखा देते ओके, ठीक है। तो बीसी काट से 30 डिग्री बना होता है, तो देख ला बीसी काट कौन है? डी हुए का डी बीसी काट है। तो बीसी काट से एंटी क्लॉकवाइज बना होता ना, तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मन बना होता तो एहू में मन के बनावे के परी एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर होगी ना। एहू में बनावे के परी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लियर होता ना। तो क्या करे के है कि देख ले कि बीसी काट से बना होता, तो बीसी काटे मन कौन प्रदर्शित करता? डी, ठीक है। आई कितना कोण बनावत है? 30 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज, तो एहू में मन का बनावे के एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन एमन वास्तविक में 30 डिग्री दिखावत है। तो मोहर वृत्त में हमेशा ओकर कोण जब भी बनावल जाई तो दुगुना लेके बनावल जाला, ठीक है। अगर हेमन 30 डिग्री बनावत है तो हेमन 60 डिग्री बनावे के, हेमन अगर 45 डिग्री बनावत है तो हेमन 90 डिग्री लेके दुगुना बनाया जाता है। मोहर वृत्त में जितने भी कोण मापे जाते हैं दुगुना मापे जाते हैं, लेकिन परिणामी प्रतिबल का जब भी कोण मापा जाता है तो 1 गुना होता है। हमारी बात समझ गए? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो बीसी काटी है ना हो, तो बीसी काट से एंटी क्लॉकवाइज बनावा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मान ला 60 डिग्री है, कितना हुए? 30 डिग्री है, तो 60 डिग्री चांदा ले लिया, और चांदा लेके मान ला देखा ए, मान ला ए यहाँ आ गई, मान के चला कि यहाँ आ गई, ठीक है। तो यहाँ आ गई, तो ए बिंदु का नाम दे दिया, कोनो नाम दे दिया, ठीक है। ये बिंदु को कोनो नाम दे दा, बोला ओ दे दा, ओ एक ये नाम दे देनी ओ, ठीक है, ओ नहीं आर, ठीक है, एक के नाम दे देनी आर, ठीक। यहाँ से 60 डिग्री, ठीक है। और जब 60 डिग्री है तो ये सेंटर से ले लिया, ठीक है। और सेंटर से ही कितना, ठीक है, थीटा 2 × 30 लिख दिया। समझ गया कौन ना? कहाँ से 60 डिग्री लिए? यहीं से, इसी अक्ष से, बीसी से ना कौन लेना है, तो बीसी से ए इजक से ले लिया, ठीक है, क्लियर हो गया। 60 डिग्री, हाँ, नहीं समझ में आ रहा? जहां से कोण बनाओ तो वहीं से लेना है आपको ना, ठीक है। अगर ऐसे बनावत ना तो ऐसे कितना बनावत था? 60 डिग्री ना,
तो हमन दर्शेबा तो ये क्लॉक वाइज है ना, तो क्लॉक वाइज भेजी रही ना, तो जुड़वा ना, तो देखा आई 180 अंश हुए ना, ठीक है, 180 अंश हुए और 60 डिग्री, ठीक है, तो 60 डिग्री में से 180 में से 60 डिग्री घटेगा तो 120 अंश होगी ना, तो से 120 अंश दिखाई दे देगा, जो कि 60 डिग्री है तो ऐसे 120 दिखाई देगा। क्लियर हुआ ना? इससे भी तो आपका हो जाएगा, इससे भी तो हो जाएगा आपका 2 × 60 डिग्री, ठीक है, तभी ना होगा। तो ये तुम्हार तिरछी काट के दर्शावत है, ये तुम्हार आर हो गई, और यही तिरछी काट को दर्शा रहा है, तिरछी काट, ये तिरछी काट को दर्शा रहा है। क्लियर हो गया ना? तिरछी काट को दर्शा रहा है। अब तुम्हार दोस्तों मोहर वृत्त बन के लगभग तैयार हो गई। अब एक ही मोहर वृत्त के 2 पार्ट में बांट दा, एगो ई पार्ट में आधा आधा, आ जौन ई पार्ट के बनवा तो हे बिंदु के लिख लिया क्यू, आ हे के लिख दिया क्यू डैश, ठीक है। अब तो के मन मान चाहता, अब जौन चीज का मान कहवा ना तवन चीज का निकल जाए, समझ गिला ना? कैसे थीटा बनौनी है, जौनी बीसी से है तो बीसी से, ठीक है। अगर ऐसे कहता तो ऐसे 60 डिग्री है ना क्लॉक वाइज, तो देखा ऐसे 60 डिग्री क्लॉक वाइज बना देंगे, ठीक है, एकदम एक ही लाइन पर आएगी। अब एक ही मिटा देते हैं। अब बतावा कौन ची का मान चाहता, अब बोला जमन ची का मान चाहता तवन मोहर वृत्त में निकल जाए। देख सबसे पहले अगर हम तिरछी काट की बात करें, तिरछी काट पर, ठीक है, तिरछी काट पर अगर हम लंब प्रतिबल निकालें, लंब प्रतिबल, ठीक है, यानी FN निकालें, और तिरछी काट पर अगर कर्तन निकालें, कर्तन प्रतिबल निकालें, ठीक है, QN और परिणामी निकालें, इन दोनों का परिणामी प्रतिबल निकालें, परिणामी प्रतिबल F का मान और झुकाव निकालें, परिणामी प्रतिबल का झुकाव निकालें, तो देखिए मोहर वृत्त में आराम से मिल जाएगा। FN का होता है लंब प्रतिबल, ठीक है। तो के का करेगा, तिरछी काट हुए देखत हुआ ना, आ देखा ए हेजक से आ हेजक तक का दूरी निकाल ले तो ये FN हो जाला। क्लियर होगी ना? हो लंब प्रतिबल कहां से कहां तक की दूरी, तो B से R की क्षैतिज दूरी, ठीक है, यानी कर्तन प्रतिबल अक्ष से R की जो क्षैतिज दूरी होती है वही आपका लंब प्रतिबल का मान होता है। क्लियर हो गई ना? हाँ, जान जीवा ना? यानी R जो ये परिणामी तिरछी काट को दर्शा रहा है, तो तिरछी काट से एकदम सीधा सीधा XX के समांतर जो दूरी होती है, ठीक है, मूल बिंदु से XX के समांतर दूरी, ठीक है, तिरछी काट पर लंब प्रतिबल को दर्शाता है। क्लियर हो गई? पीछे वाले समझ में आ रहा है? अब देखिए कर्तन का होला, कर्तन प्रतिबल तिरछी काट पर, तो सीधे सीधे क्या करा कि देखा कर्तन हुए ना, अरे तिरछी काट हुए ना, ठीक है, तो तिरछी काट से अगर हम ए देखा है, ए है हुए ना, तिरछी काट आवा तो दिखाई देते मोबाइल में ना, हो है कि तनी मिटा देते ही, ठीक है, देखा हाई डी हुए, देखा हाई तो R प्लस F है, तो देखा ए यहाँ से यहाँ तक का अगर दूरी निकाल लेबा तो ये QN का वैल्यू होला। समझ गई ना? कौन चीज का? तो कर्तन प्रतिबल, ठीक है। क्लियर हो गई? कहां से? तो XX से, एक लंब प्रतिबल अक्ष से, ठीक है, R की क्षैतिज दूरी यानी ऊर्ध्वाधर सीधे दूरी जो होती है Q1 यानी कर्तन प्रतिबल का मान होता है। मोबाइल में बच्चे समझ में आ रहा है ना? आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। परिणामी प्रतिबल सिंपल सा देखा, जो ना R बिंदु है ना, ये तिरछी काट है, हम तिरछी काट पर चलते हैं जा, तो R बिंदु जो तिरछी काट हुए, ये तिरछी काट से मूल अक्ष, मूल बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, वही परिणामी होता है। इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, देखा एक जब भी हमन का दर्शावल जाला ना, ठीक है, एक जब भी हम लोग दर्शाते हैं तो ये डॉटेड दर्शाते हैं, ठीक है।
तो ये जो दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है यही आपका एफ की वैल्यू होती है। क्लियर हो गई? गाँव जमाऊ जनाना लगत हो लड़का समझ जाइए, इतना समझदार हूँ। ठीक है, आगे चला। अब बोला पड़ामी प्रतिबल का झुकाव न हो, तो देखा ये झुकाव पड़ामी प्रतिबल का बोलल जा रहा है, ये अल्फा बोलल जा रहा। पड़ामी प्रतिबल का झुकाव दिखाई दे रहा है उसमें। ये जो है कि पड़ामी प्रतिबल का जो अक्ष हुए यही के झुकाव बोला जा रहा। ध्यान रहे पड़ामी प्रतिबल को जब भी दर्शाएंगे तो डॉटेड करिएगा। ठीक है, ओके। अगर आप क्लियर लाइन करेंगे तो आपका मोहर वृत्त गलत हो जाएगा। आगे चला। अब बात आती है Fn की वैल्यू, F1 की वैल्यू। F1 की वैल्यू, F1 क्या होता है? अधिकतम लंब प्रतिबल होता है ना, लंब प्रतिबल। F2 क्या होता है? न्यूनतम लंब प्रतिबल, यही ना। अब बताइए F1 हाई मोहर वृत्त। ठीक है, मोहर वृत्त अगर लंब प्रतिबल अक्ष के जितनी मैक्सिमम दूरी पर काटती है वही F1 की वैल्यू होती है। जितना मिनिमम दूरी पे काटती है वो F2 की वैल्यू होती है। अर्थात दिखाई P पर मैक्सिमम पर काटत ही है ना हो, तो P से यहाँ तक की दूरी जो होता है यही F1 होता है। ये थोड़ा कहत है कि मनवा तो निकालत हुआ लेकिन कैसे निकली? अरे पागल, स्केल मन ले हुआ ना, तो स्केलिया तरह नाप लिया। मान ला ये आ गई 12.5 आ जाई तो 12.5 में 10 से गुणा करिया, काहे कि हमन के स्केल मन ले नहीं जा ये 10 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर के, तो 12 सेंटीमीटर आ जाए तो 10 से गुणा कर देगा तो कितना हो जाए? 125 न्यूटन। अब क्लियर हो गई? देखा ये F1 की वैल्यू हो गई। अब बतावा F2 की वैल्यू, तो देखा ये हेजक से जितनी मिनिमम दूरी पर काटती है, ठीक है, ये आपका F2 की वैल्यू हो गई। समझ गया? ठीक है, आगे चला। अब बात आती है ऊपरा वाला हो गया ना, ऊपरा वाला हटा देते। अब आती है Q1 और Q2 की वैल्यू। बोलिए। अधिकतम ये अधिकतम होता है, अधिकतम कर्तन प्रतिबल, और ये होता है न्यूनतम कर्तन प्रतिबल। ठीक है, तो अधिकतम कर्तन प्रतिबल की न्यूनतम कर्तन प्रतिबल। तो एक ठीक बड़ा सिंपल सा होता है कि वृत्त के त्रिज्या के बराबर, ठीक है, Q1 और Q2 का मान होता है, एक माइनस तो एक पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ना Q1 इक्वल टू होता है F1 माइनस F2 बाई 2 और Q2 इक्वल टू होता है माइनस F1 माइनस F2 बाई 2, यही होता है ना। तो जब वृत्त का त्रिज्या होले ना वही के मान के बराबर होला। तो वृत्त का त्रिज्या कैसे निकल बा? तो देखा ऊपर जब जाइबा ना, ठीक है, देखा हाई जो दूरी है, देखा ये है ना दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होला यही के Q1 बोलल जाला, Q1। ठीक है, Q1, क्योंकि पॉजिटिव में Q1 नीचे आते हैं तो ये यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होले एक Q2 बोलल जाला। अब समझ गिला? तो ई होला Q1। गचपच हो गई तो समझ जाइबा लोग। ऐसा का ना, अगर प्यार से वीडियो मेरे दोस्तों देखेंगे, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे एक एक पॉइंट। ठीक है, तो कुल चीज का मान निकल गए ना हो। हाँ, अब अगले बेरी हम बताई बेकर रचना कैसे करेंगे मोहर वृत्त का। रचना बताई कि कैसे सर्वप्रथम क्या किया जाता है। जिसे रचना में ना लिखल जाला कि एगो वृत्त का रचना करिए, रेखा गणित में तुम लोग पढ़ले हो बालो, एगो वृत्त का रचना करा, 4 गो वृत्त का रचना करा, तो कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप की प्रथम स्टेप में कैसे लिखाई जाती है, द्वितीय स्टेप में कैसे लिखाया जाता है, तो ये चीज़ हम बताएंगे। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है कि मोहर वृत्त की रचना बताइए। ठीक है, तो ये तो मान निकालने का तरीका हम बता दिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ ना? तो चलिए आज के लिए इतना, कल फिर मिलेंगे,
तब तक के लिए नमस्कार।